प्रधानमंत्री श्री कैमरान, मीडिया के सभी साथियों, प्रधानमंत्री कैमरान अपने भारत और ब्रिटेन के संबंधों के प्रति जो उत्साह और आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को सशक्त करने में बड़ा योगदान दिया है। मैं आपके गर्मजोशी से भरे स्वागत और भारत यूके संबंधों को सशक्त बनाने के आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके निमंत्रण के लिए, आपके आदर सत्कार के लिए, जिस प्रकार से आपने मेरे लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यूके की यात्रा यहाँ पर आने से पर मुझे बहुत प्रसन्नता है। यह संबंध भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक तौर पर हम एक दूसरे के भलीभांति परिचित हैं। हमारे लोगों के बीच संबंध अतुलनीय है। हमारे मूल्य एक समान है और इससे हमारे संबंधों को विशेष स्वरूप मिला है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी वाइब्रेंट है और हमारे संबंधों में निरंतर विस्तार हो रहा है, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, शिक्षा और विज्ञान, क्लीन एनर्जी और स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, कला और संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साझे हित हैं, जो हम दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमने निर्णय लिया है कि हम अपने पॉलिटिकल डायलॉग को और घनिष्ठ बनाएंगे और नियमित रूप से बायलैटरल समिट करेंगे। हमारे साझे मूल्यों के आधार पर विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी विकास के लिए साझेदारी को शुरू करेंगे और साथ ही साथ हर क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक गहरा बनाएंगे। आज हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है और हमने क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का परिचय भी दिया है। भारत के ग्लोबल सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में सहयोग पर समझौता हुआ है। इससे वैश्विक न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी और सिक्योरिटी और मजबूत होगी। यूके के साथ रक्षा और सुरक्षा को हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, जिसमें डिफेंस ट्रेड और नियमित जॉइंट एक्सरसाइज भी शामिल है और यह साझेदारी निरंतर बढ़ती रहेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फरवरी 2016 में भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में यूके भी शामिल होगा। भारत डिफेंस के आधुनिकीकरण पर बल दे रहा है और इसके लिए हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मेक इंडिया के मिशन में प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यूके हमारे इस मिशन में एक महत्वपूर्ण साझेदार होगा। इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारे संबंधों का एक अहम और मजबूत स्तंभ है। मेरा विश्वास है कि ये संबंध आने वाले समय में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में अपार संभावनाएं हैं और ब्रिटेन में आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य है। यूके भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत यूके में जितना निवेश करता है,
वो बाकी ईयू देशों में निवेश से अधिक है। भारत में यूके के निवेश के प्रस्ताव के लिए हमने भारत में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। हम इंडिया यूके सीईओ फोरम के पुनर्गठन का स्वागत करते हैं। लंदन के फाइनेंशियल मार्केट का फंड रेज करने के लिए हम और अधिक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम भारतीय रेल के लिए लंदन में रेलवे रूपी बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह एक तरह से स्वाभाविक है कि भारतीय रेल की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। अगले 2 दिनों में हमारे बिजनेस सेक्टर के साथ होने वाली एंगेजमेंट्स का मैं उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं और हम बिजनेस सेक्टर से कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों में के बीच क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट सहयोग में प्रगति हुई है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। भारत ने क्लाइमेट चेंज पर जो एक व्यापक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना बनाई है, उसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग से लाभ पहुंचेगा। हम आशा करते हैं कि पेरिस में होने वाले सम्मेलन में यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम निकलेंगे और विश्व सस्टेनेबल और लो कार्बन भविष्य के लिए एक निर्णायक रास्ता तय होगा। आज कई और क्षेत्रों में ठोस परिणाम निकले हैं जिसका भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता से संबंध है। इनमें स्मार्ट सिटीज, स्वास्थ्य, रिवर क्लीनिंग, स्किल और शिक्षा शामिल है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन मजबूत नींव प्रदान करेंगे। हम दोनों देश अपनी इस साझेदारी से जनता के लिए नए अवसर पैदा करेंगे और समृद्धि बढ़ाएंगे। साथ ही साथ साझे हितों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी चुनौतियों का ठीक से सामना कर सकेंगे, जैसे एशिया में शांति और स्थिरता, विशेष करके दक्षिण और पश्चिम एशिया में सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद और अतिवाद। इन सभी विषयों पर मैं और प्रधानमंत्री कैमरॉन आज और कल चेकर्स में और विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम में भारत की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के महत्वपूर्ण सामर्थ्य के लिए प्रधानमंत्री कैमरॉन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज पार्लियामेंट में संबोधन करने का मुझे सम्मान मिला है। उसके बाद मैं इंडिया यूके बिजनेस समिट को संबोधित करूंगा। इन दोनों अवसरों पर भारत और भारत ब्रिटेन संबंधों पर विस्तार से अपने विचार प्रकट करूंगा। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आज हमने एक बोल्ड और महत्वाकांक्षी विजन रेखांकित किया है और जो निर्णय हमने आज लिए हैं, यह इस विजन को पाने के हमारे दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के परिणामों से ये स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध नई और ऊंचाइयों पर आज ही पहुंच चुके हैं। थैंक यू।